इतनी सारी आपने स्टार कास्ट आपकी है और आपने भोपाल में आपने शूट किया। इनफैक्ट मुग्धा गोडसे से हम लोग बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि कह रही थी कि दैट मैं शॉर्ट्स पहनती थी तो वहाँ पर काफ़ी हंगामा सा वहाँ पर हो जाता था। ट्रैफिक जैम्स भी वहाँ पर ऐसे हुए। तो क्या एक छोटे शहर में शूट करने का रिलेटिव, खैर भोपाल एक ऐसे छोटा शहर नहीं है, इट्स द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, लेकिन फिर भी कंपेयर टू बॉम्बे और बैंगलोर, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा वहाँ पर शूट करने का, और कंसिडरिंग आपका होम टाउन भी है? हाँ, होम टाउन है मेरा, इसीलिए मैंने वहाँ शूट किया, क्योंकि एक तो क्या वहाँ पे 2 फिल्म ऑलरेडी शूट हो गई थी, राजनीति और आरक्षण, तो पब्लिक शूटिंग फ्रेंडली हो गई थी वहाँ पे। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, भोपाल की जो असली खूबसूरती है, जो पुराने भोपाल की है, वो मैं बचपन से देख के बड़ा हुआ हूँ, तो मुझे रेकी की ज़रूरत भी नहीं थी कि मैं लोकेशन देखने जाऊँ। लिखते वक्त ही मुझे पता था ये सीन मुझे यहाँ करना है, ये सीन यहाँ करना है। अच्छा, दूसरी बात, क्योंकि शूटिंग फ्रेंडली हो गई थी पब्लिक, और उसके साथ साथ बात ये थी कि रूमी भाई हमारे भोपाल के हैं, तो इनको कोई तकलीफ़ नहीं आना चाहिए शूटिंग पे। तो आप यकीन जानिए, हम लोगों ने, जैसे मुग्धा ने भी बताया, अक्षय ने भी बताया होगा, कि इतना प्यार दिया लोगों ने, इतना कि हमने मेन रोड्स पे रस्सी बांध के 2-2 घंटे ट्रैफिक रोक दिया, 1-1 किलोमीटर की लाइन लग गई, लेकिन किसी ने बदतमीज़ी नहीं की, किसी ने पुलिस में फ़ोन नहीं किया कि नहीं यार वो शूटिंग चल रही है, रूमी जाफरी जो है अपने भोपाल के, उनकी शूटिंग चल रही है, उनका काम हो जाने तो फिर निकल जाएंगे। तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर काम करने का। जैसे आपका जो एक कैच लाइन है कि दैट भारत इतनों का बोझ उठाता है पर फिर भी मुस्कुराता है, ये एक अगर ये चीज़ चल जाए तो आई थिंक ये एक मंत्र हो सकता है एकदम बिल्कुल हिंदुस्तान के लिए। क्या है ये मेरा हर लाइन मैंने दिल से लिखी। अक्षय जो है, इनका नाम फिल्म है भारत। एक तो मनोज कुमार जी के बाद किसी ने नाम रखा नहीं, दूसरी बात मेरा जो कॉमन मैन है, मेरा जो कैरेक्टर अक्षय खन्ना का, वो पूरे हिंदुस्तान के करोड़ों आम आदमियों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो भारत से अच्छा कोई नाम नहीं हो सकता। हमारा आम आदमी, ये ऊपर वाले की देन है उसको कि इतनी तकलीफ़ों में, इतनी महंगाई में, कुछ भी हो जाए, कर्ज़ों में जीता है, सब कुछ होता है, लेकिन मुस्कुराता रहता है। तो इसलिए मैंने ये लाइन लिखी, इतनों का बोझ उठाता है भारत फिर भी मुस्कुराता है। अच्छा, जैसे आपने कॉमन मैन की आपने बात करी, पिछले कुछ टाइम में हम लोगों ने देखा है कि ऐसा आम आदमी या कॉमन मैन के सिर्फ उसको एक फोकस करके, जैसे कॉमन मैन जिस तरीके से उनका आर के लक्ष्मण का होता है, फिल्में बनी हैं। जैसे एक अक्षय कुमार साहब की खट्टा मीठा भी कुछ दिनों पहले आई थी, एक उसका बेसिक थीम उसका बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत नोबल था, लेकिन उसके अंदर जो मसाले की जो चीज़ें उसमें डाली गई कि उसमें एक रेप भी डाल दिया गया और ये भी डाल दिया गया, वो भी डाल दिया गया, तो फिल्म जो है वो अल्टीमेटली खिचड़ी बन गई और बिल्कुल बकवास हो गई। तो उसमें आपने जो है कोई इसके अंदर ऐसे गिमिक्स रखने की तो कोशिश नहीं करी है कि यार फिल्म को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो डालना है? इसलिए मैंने बोला ना, इसमें दिमाग इस्तेमाल नहीं किया, ये दिल से फिल्म बनाई। आप फिल्म देखोगे तो फिल्म में मतलब परफॉर्मेंस भी जो है, राइटिंग भी जो है, मेरी गारंटी है कि आप हंस के लोटपोट भी हो जाओगे, लेकिन आपको कहीं लगेगा नहीं कि यार यहाँ पे ये लोग ये कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? सच फ्यूचर प्लान अभी कुछ नहीं, अभी तो पूरा फोकस गली गली चोर है, दिमाग इससे हट ही नहीं रहा है। बाल भी और दाढ़ी भी मैंने इसलिए कटा ली है कि भाई सबने कहा तेरा हुलिया तो ठीक करो, इंटरव्यू देना है। स्क्रिप्ट बना के रखी है मैंने, मेरा काम है, राइटर हूँ तो स्क्रिप्ट तो बना के रखता हूँ। ये रिलीज़ के बाद फिर मैं अगली फिल्म प्लान करूँगा। आपकी पिछली जो दोनों फिल्में हैं, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या गॉड टू सी ग्रेट हो, बॉक्स ऑफिस पे एवरेज बिजनेस किया है दोनों ने। दे हैव नॉट बीन फेलियर्स एट ऑल इन फैक्ट, लेकिन दे हैव नॉट बीन लाइक बिग हिट्स आइदर। ऑब्वियसली आप उम्मीद तो करते ही होंगे कि ये फिल्म कामयाब बॉक्स ऑफिस पे हो। क्या ऐसे इंग्रेडिएंट्स आपको लगता है कि अगर आप इंटायरली, अगर आप ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, जो कि पब्लिक जो है उसको देखने के लिए आ सकती है थिएटर्स में? तो ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ होती है। पिक्चर बनाना अलग चीज़ है, उसकी मार्केटिंग, उसका रिलीज़ और पिक्चर की किस्मत। अभी जैसे लाइफ पार्टनर की आपने मिसाल दी, तो अभी कल भी यहाँ कुछ डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए थे, तो वो मेरे को जैसे बताते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटर तो सिर्फ बिजनेस देखते हैं। जब पिक्चर रिलीज़ हो रही थी तो आपको याद होगा स्वाइन फ्लू हुआ था, करेक्ट, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पूरे थिएटर बंद करवा दिए थे, बॉम्बे, नासिक। हाँ, डायरेक्टर मालिक तो होता नहीं है, तो मैं खाली उनको सजेशन दे सकता। मैंने बोला था कि 1 हफ्ता आप पोस्टपोन कर दो, एक तो वैसी कमीने साथ में आ रही, ऊपर से थिएटर बंद हो गए। मीडिया में उस टाइम पे इतना हंगामा था कि पूरे हिंदुस्तान में लोग डरे हुए थे कि लोग समझ रहे थे कि थिएटर के अंदर ही स्वाइन फ्लू है। तो खैर उन्होंने रिलीज़ की फिल्म, लेकिन उसके बाद मतलब पहले 3 दिन का बिजनेस नहीं होने के बाद और कमीने के बावजूद, उसके बाद वो फिल्म अगर अपनी मेरिट पे बिना पब्लिसिटी के 50 दिन उसने बॉम्बे में पूरे किए। जो मुझे ट्रेड वाले बताते हैं कि जो उसका जो बिज़नेस हुआ है, मतलब बॉम्बे छोड़ के ऑल ओवर इंडिया उसका कमीने से बड़ा बिजनेस था। और तुसी ग्रेट हो आपके बचना हसीनों के साथ में आई थी नहीं, और उसका भी इंडस्ट्री में सबसे बड़ी मिसाल दी जाती है
कि इतना बड़ा सेटअप, प्रमोशंस बिल्कुल भी उसका एडवांस बुकिंग नहीं खुला, इतनी बड़ी फिल्म का एडवांस बुकिंग नहीं खुला, उसके आर्टिस्टों के इंटरव्यू नहीं हुए, जैसे हम इंटरव्यू दे रहे हैं, बिल्कुल किसी एक्टर का इंटरव्यू नहीं हुआ, हम लोग को याद है कि इतनी बड़ी फिल्म इतनी बुरी तरह से आज तक कोई रिलीज नहीं हुई। इसकी मिसाल दी जाती है इंडस्ट्री में। गॉड दिस ग्रेट। उसके बाद भी आई थिंक इट डिड ओके, इट वाज नॉट अ फेलियर इन तो फैक्ट। अपना काम है, काम करते रहना। फाइनली रिसेंट टाइम्स में कोई ऐसी फिल्में हैं जो कि एट द लेवल ऑफ राइटिंग आपको अपील करी हो? बहुत सारी फिल्में हैं जो अच्छी लिखी हुई। ये मुझे वंस अपॉन अ टाइम में मुंबई बहुत अच्छी लगी थी, इवन डर्टी पिक्चर बहुत अच्छा लिखा था, बहुत अच्छी लिखी थी। सुभाष कपूर की फिल्म फंस गए रे ओबामा, बहुत उम्दा था, बहुत अच्छी फिल्म, बहुत उम्दा। थैंक यू वेरी मच। सो दैट वाज रूमी जाफरी टॉकिंग अबाउट हिज फिल्म गली गली चोर है। और जैसे वो बता रहे हैं कि वो दिमाग से नहीं, उन्होंने दिल से फिल्म बनाई है, एंड वी रियली होप दैट द फिल्म डज वेरी वेल। थैंक यू, थैंक यू फॉरवर्ड टू द फिल्म एंड वी रियली होप दैट इट डज वेल एट द बॉक्स ऑफिस एंड गेट्स यू गुड acclaim as well. थैंक यू। That's all from Balu Rangama. Keep on watching.